अच्छा जी, यूनिवर्सिटी एंड कॉलेजेस में एडमिशन का सिलसिला जारी है और मौसम भी है एडमिशन का, लेकिन अक्सर हम देखते हैं कि बच्चे और वालिदैन खासे कंफ्यूज नज़र आते हैं कि किस सब्जेक्ट में लेना चाहिए एडमिशन, किस सब्जेक्ट में नहीं लेना चाहिए, और किस सब्जेक्ट की फ्यूचर में वैल्यू है, किसका स्कोप है, किसका नहीं है स्कोप। और बच्चों का इंटरेस्ट कभी डिफरेंट सब्जेक्ट में होता है, स्कोप डिफरेंट सब्जेक्ट में होता है, तो किस तरह से प्रोफेशन को, फील्ड को चूज़ किया जाए, ये बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होती है और बच्चों को समझ भी नहीं आ रहा होता कि क्या करना चाहिए अभी। तो इसका हमने हल निकाल लिया। इसका हल ये है कि आज हमारे साथ मौजूद हैं करियर काउंसलर डॉक्टर फौजिया। उनसे जानेंगे कि किस बच्चे को किस सब्जेक्ट में एडमिशन लेना चाहिए। डॉक्टर फौजिया, आपको वेलकम करते हैं। थैंक यू वेरी मच। कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा डॉक्टर फौजिया, सबसे पहले ये बताएं कि अगर बच्चे का इंटरेस्ट किसी और सब्जेक्ट में हो, स्कोप किसी और सब्जेक्ट का हो, तो बच्चे को क्या करना चाहिए फिर? बच्चे का इंटरेस्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि सबसे अहम ये है कि आपका इंटरेस्ट किस चीज़ में है। अगर आपका मैथ्स में है तो मैथ्स की बहुत सारी फील्ड्स हैं, अगर बायोलॉजी है तो उसकी बहुत सारी फील्ड्स हैं, इंजीनियरिंग और डॉक्टरी को साइड पे रख के और बहुत सारे ऐसे प्रोफेशंस हैं जो कि आप इंटरेस्ट के हिसाब से उनको फॉलो कर सकते हैं। अच्छा, क्या समझती हैं आप कि अभी भी जो साइंस सब्जेक्ट पढ़ने वाला बच्चा है वो डॉक्टर बन सकता है, या मैथ्स अच्छा पढ़ने वाला बच्चा है तो वो इंजीनियर बन सकता है? बिल्कुल बन सकते हैं, वो तो एक नॉर्मल स्ट्रीम तो चल रही है, लेकिन अब फील्ड्स के अंदर बहुत वुसअत आ गई है। और कहीं पर ऐसा है कि बायोलॉजी और मैथ्स के भी कॉम्बिनेशंस चल रहे हैं, जैसे अब बायोमेडिकल इंजीनियरिंग है, कंप्यूटेशनल फिजिक्स है, बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि आईटी के साथ कनेक्ट हो गई हैं, बहुत सारे डिसिप्लिन्स। जैसे कि आप देखें कि मार्केट के अंदर सप्लाई चेन मैनेजर्स की बड़ी रिक्वायरमेंट है, और सप्लाई चेन जो एनालिटिक्स है वो बहुत ज़्यादा इस्तेमाल हो रहा है। बच्चियों के लिए ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के अंदर बहुत स्कोप है। अगर वो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट की एनालिटिक्स को साथ अपनी स्टडी का हिस्सा बना लें तो उनकी एम्प्लॉयबिलिटी बढ़ जाती है। अच्छा, साथ ही साथ ये भी बताएं कि आजकल बच्चे बहुत ज़्यादा थोड़े से इम्पेशेंट हैं। बच्चे किसी ऐसे प्रोफेशन को, ऐसी फील्ड को चूज़ करना चाहते हैं जहाँ पे वो कहते हैं बड़े इंस्टेंट रिजल्ट्स आएँ और जल्दी से हम पैसा कमाना शुरू कर दें। एंड उसमें देखते हैं कि वो कहते हैं ना कि किसी ज़माने में डॉक्टर एंड इंजीनियर का जुमला बड़ा पॉपुलर था। आजकल हम देखते हैं कि फ्रीलांसिंग, आईटी, इसकी तरफ बहुत ज़्यादा जा रहे हैं। तो क्या ये बच्चों का डिसीजन ठीक है? बिल्कुल। देखिए, अगर आपके पास स्किल सेट है तो आप बहुत पहले से कमाना शुरू कर सकते हैं, और डिग्री की एज सच कई चीज़ों में ज़रूरत नहीं भी पड़ती, लेकिन डिग्री आपको एक अच्छा डिसेंट काम को लीड करने में हेल्प आउट ज़रूर कर सकती है। अगर आपने सबऑर्डिनेशन में ही काम करते रहना है तो आप डिग्री के बगैर अपने स्किल सेट को मद्देनज़र रखते हुए लोगों के अंडर काम करते रहें। लेकिन अगर आपने अपनी कोई बिजनेस लीड करना है, आपने किसी इदारे में बड़ी पोजीशन पे जाना है, तो फिर जाहिर है कि डिग्री ज़रूरी है। और फिर मैंने कई ऐसे बच्चे भी देखे हैं जो डिग्री के साथ साथ अपने स्किल को यूज़ करते हुए फ्रीलांसिंग भी कर रहे होते हैं। तो आप दोनों को भी साथ लेकर चल सकते हैं। दोनों को भी साथ लेके चल सकते हैं। आपने दोनों की बात की है तो दोनों से मेरे दिमाग में ये सवाल आ रहा है कि हम अक्सर देखते हैं कि बच्चों के पास डिग्री मौजूद होती है, लेकिन जब वो मार्केट में जाते हैं उनको काम करना नहीं आता। एंड वो कहते हैं हमने थ्योरी पढ़ी होती है, हमें ज़्यादा मार्केट का एक्सपीरियंस नहीं है। जिस तरह से एक तरह का डॉक्टर जब बनता है 4 साल में, 5वें साल वो हाउस जॉब करता है, तो इसी तरह जब 4 साल की डिग्री की जाती है उसके बाद उनको 5वां साल नहीं मिलता जहाँ पे वो कोई अपनी एक्सपर्टीज़ ले सकें और मार्केट में काम कर सकें। तो क्या उनको डिग्री के साथ साथ कोई स्किल की तरफ भी जाना चाहिए? बिल्कुल। अब तो सर्टिफिकेशंस हायर एजुकेशन कमीशन के प्लेटफॉर्म से बच्चों के लिए कोर्सेरा के बहुत सारे कोर्सेज हैं जो कि बच्चे से सर्टिफिकेशन में बहुत स्कोप है। मतलब आप अगर कोई भी अपना डिग्री प्रोग्राम कर रहे हैं उसके साथ सर्टिफिकेशन ज़रूर रखें, चाहे वो डिजिटल मार्केटिंग का हो, चाहे वो डेटा एनालिटिक्स का हो, चाहे किसी भी चीज़ जो भी आपके फील्ड के साथ ना भी रिलेट करती हो, सर्टिफिकेशंस आर अ मस्ट। वो आपको एक तो फ्रीलांसिंग में भी हेल्प कर सकती है और आपको मार्केटेबल भी बनाती है जॉब मार्केट के अंदर। ओके। अच्छा डॉक्टर फौजिया, एक ये भी बड़ा हम आम देखते हैं कि बच्चे का इंटरेस्ट किसी और सब्जेक्ट में होता है और जो वालिदैन होते हैं उनका इंटरेस्ट किसी और सब्जेक्ट में होता है, तो वालिदैन अक्सर थोड़ा सा प्रेशराइज भी करते हैं एंड बच्चा उसमें एडमिशन ले लेता है, लेकिन उसमें फिर बाद में अच्छा परफॉर्म नहीं करता। तो वालिदैन को इस सिचुएशन में क्या करना चाहिए?
والدین کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ جو بچے کا انٹرسٹ ہے اگر وہ اسی کو فالو کرے گا تو وہ اس میں ایکسل کر سکے گا, کامیاب ہو سکے گا. والدین بھی غلط نہیں ہوتے, لیکن بچوں کو سمجھنا, بچوں کے انٹرسٹ کو سمجھنا, بچوں کیونکہ آگے چل کے اگر وہ فیس تو بہرحال پیرنٹس ہی پے کر رہے ہوتے ہیں, اور اگر آگے چل کے بچہ نہ چل پائے تو پھر فائنینشیل نقصان اور پھر جو انگزائٹی اور اسٹریس آئے گا پیرنٹس میں بھی اور بچے میں وہ بھی بہت زیادہ ہوگا. تو اس سے بہتر یہ ہے کہ بچے کے انٹرسٹ کو پوچھ لیا جائے اور اس کے مطابق ڈگری پروگرامس کو آفر کرانے کے لیے پیرنٹس اپنا رول پلے کریں. اوکے, اچھا ڈاکٹر فوزیہ یہ بھی بتائیں کہ ایڈمیشن لیتے وقت بچے کو کن 3 چیزوں پر کا خیال رکھنا چاہیے؟ ایڈمیشن لینے سے پہلے بچوں کو سب سے پہلے تو ایکسپلور کر لینا چاہیے کہ کون کون سی یونیورسٹیز اور کون کون سے کالجز ہیں, ان کے میرٹ جو لاسٹ میرٹ ان کا آیا تھا, میرٹ لسٹ لگتی ہیں, تو جو لاسٹ میرٹ ہے وہ کتنا ہے, اس سے بچے کو یہ اندازہ ہو جاتا ہے کہ ہمیں کتنے نمبر لینے چاہیے یا لینے ہوں گے تاکہ ہم اس کالج یا اس یونیورسٹی میں داخلہ لے سکیں. دوسرا, جو بھی بچے کا انٹرسٹ ہے جس سبجیکٹ کے اندر وہ بھی ضرور ایکسپلور کریں ان یونیورسٹیز کالجز میں کہ کیا وہ ڈگری پروگرام آفر بھی ہو رہا ہے یا نہیں. اور تیسری چیز دیکھیں, اکنامک ایشوز سب کے ساتھ ہیں. پیرنٹس کے پاس بھی کئی دفعہ اتنی بھاری بھرکم فیس ادا کرنے کے پیسے نہیں ہوتے. اس کو اس انداز میں بھی دیکھیں کہ فیس کتنی ہے. زیادہ تر یہ ہوتا ہے کہ جو پبلک سیکٹر یونیورسٹیز ہوتی ہیں ان کی فیس کافی سبسڈائزڈ ہوتی ہیں, تو یہ بھی دیکھیں کہ کیا فیس پے کرنے کے حساب سے اور کیا اسکالرشپ مل سکے گی اگر ہم میرٹ پہ اترتے ہیں, اگر ہمارے زیادہ اچھے نمبر ہیں تو کیا ہمیں اسکالرشپ کوئی یونیورسٹی آفر کرے گی. تو یہ تمام چیزوں کو ضرور مد نظر رکھیں, لیکن ساتھ ہی ساتھ اس چیز کو کیا مد نظر رکھنا چاہیے کہ نہیں, اکثر ہم دیکھتے ہیں یونیورسٹی میں جو اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں وہ اپنے دوستوں کو لے کے ایڈمیشن لے لیتے ہیں کہ جس سبجیکٹ میں دوست جا رہے ہیں اسی سبجیکٹ میں ہم بھی جائیں گے. دوستی ضرور رکھیں, دوستی بہت اچھی چیز ہے, لیکن کسی کو دیکھا دیکھی کسی ایسی چیز میں چلے جانا جس میں آگے چل کے آپ کا کوئی اسکوپ نہ ہو تو یہ بھی کوئی اچھا فیصلہ نہیں ہوتا. تو اسی لیے اگر آپ کا انٹرسٹ بھی میچ کرتا ہے تو ضرور جائیں, دوستوں کے ساتھ وقت بھی گزاریں, یونیورسٹی میں اچھا وقت بھی گزاریں, اکٹھے گزاریں, لیکن اس کو اپنے لیے پابندی نہ بنائیں. ڈاکٹر فوزیہ آپ کا بہت بہت شکریہ.